राधे राधे दोस्तों, मैं राधे कृष्णा चैनल से उषा तिवारी आप सबका स्वागत करते हैं। सबको, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम। आज कुछ बहनें हमारी पूछी हैं कि ये वट सावित्री व्रत कथा का किताब अभी इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते। हमारी बहू बेटियां जो नया शुरू करना चाहती हैं उन्होंने कहा है कि आप वट सावित्री व्रत कथा कहिए। तो दोस्तों, मैं आज वट सावित्री कथा इस तरह से बता रही हूँ। जो भी अभी नया सब उठा रही हैं वो अपना इस कथा को सुन के अपना व्रत पूरा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वट सावित्री व्रत कथा। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिससे उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पाति व्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्र देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः, भूर्लोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गईं और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता के प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम ही सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनवती हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर, नितंब भाग विस्तृत थे और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली, उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वास्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पास में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा मंत्रियों से सलाह लेकर कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी कि यदि पिता के घर में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती हैं, वह शूद्रा के समान समझी जाती हैं
तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकल कर तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गईं और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा धूमतसेन नाम के विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो दैववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनके राज्य को छीन लिया। अतः वह आर्य धूमतसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उन्हें वर्ण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती हैं, स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उनका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला सत्यवादी तथा सीनर शिवी के समान है, याति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धूमतसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं, एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो या निर्गुण, वर को एक बार वर्ण कर लिया, अब दूसरे वर को वर्ण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करने के बाद उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी स्वर्गलोक को चले गए और ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न हुआ और तन्वंगी सावित्री भी मनोअभिलाषित पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए सावित्री और सत्यवान के कुछ समय बीत गए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन नारद का वचन याद रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर मरण काल आ गया जिससे सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद सावित्री ने सास ससुर का पद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तो अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा कुशा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में बहुत पीड़ा हुई, जिससे कार्य छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री
से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझसे सही नहीं जाती, मैं तुम्हारे गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही यमराज आ गए। सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों से उनसे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मा अनुसार उनका दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई, इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत के शरीर का अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग को चलना शुरू किया। वरारोह सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं चल सकता। सावित्री ने कहा, आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी श्रम या ग्लानि नहीं हो सकती। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु हैं। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। तो सावित्री ने विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र प्राप्ति हुई। उसके बाद उसे निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया। बोलिए श्री कृष्ण श्री राधे। तो दोस्तों, इस तरह से वट सावित्री व्रत कथा है। जो भी नया उठा रही हैं, इस व्रत कथा को अवश्य सुने और अपना व्रत पूरा करें। हाँ, व्रत करने के बाद सावित्री ने जब यमराज से सत्यवान का प्राण लेकर आई थी, तो उसी वट वृक्ष के नीचे वट का एक फल स्वयं अपने मुंह में डाल करके व्रत को तोड़ा था। और इसलिए उस फल छोटा सा फल ले करके वट का उसी से आप लोग भी पारण कीजिए और फिर अपना व्रत उसी से तोड़िए। घर पर आ करके अपने पति का भी सेवा करिए, पंखा झलिए, उनका पैर छुइए, तिलक लगाइए और अपना व्रत पूरा कीजिए। राधे राधे दोस्तों। अगर ये व्रत कथा आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।